हे गाइस। तो धीरज ने एक बार फिर से सपना को एक्सपोज किया है। कल एक लाइव में धीरज आए थे, उन्होंने वहां पे सपना को लेके कुछ कमेंट किए हैं। उनका कहना था कि जब सपना गांव गई थी अंशु के गांव में, तो अंशु के माँ बाप ने इनको घर पे बुलाया था और वहां पे इनकी काफ़ी इज्जत भी की गई। वो सारी चीज़ें सपना ने अपने ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाई। और उनका ये भी कहना है कि सपना बार बार कहती है कि उस इंसान से उसको बहुत ज़्यादा नफरत है। अंशु के जो पापा हैं उनसे उनको बहुत ही ज़्यादा नफरत है, उनकी वो शक्ल भी देखना नहीं पसंद करती, क्योंकि सपना अच्छी तरीके से जानती है घर में बुला के जो इज्जत दे रहे थे वो एक तरह से फेक चीज़ें थी। क्योंकि जब राजवीर की डेथ हुई थी तब अंशु के फादर ने अंशु को बोला था कि राजवीर की जो भी बैंक डिटेल्स है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड कर दो, क्योंकि ये लड़की कभी भी यहाँ से भाग सकती है, इसलिए उसकी जो भी चीज़ें तुमको मिलती हैं वो अपने पास संभाल के रख लो और हमें भेज दो। ये सारी चीज़ें सपना को पता चली, क्योंकि जिस फ़ोन से अंशु की और उनकी बात हुई थी उसमें रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब सपना ने अंशु से पूछा तो उसने सारी चीज़ें साफ साफ बता दी कि मुझसे ऐसा कहा गया है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी बोल रहे हैं कि सपना बहुत ज़्यादा नालायक है, वो अंशु के पापा से जलती रहती है, उनके लिए भला बुरा बोलती रहती है। ये बताइए कि किसी के हस्बैंड की बैंक डिटेल पे उनके रिश्तेदारों का क्या हक होता है। वहाँ पे अंशु के पापा का राजवीर के बैंक अकाउंट पे कौन सा हक था। एक पत्नी का पूरा अधिकार होता है उसके पति के पैसों की, जो भी प्रॉपर्टी उसके पति के नाम पे होती है कानूनन उसी के नाम पे ही आती है, पत्नी के नाम पे आती है, रिश्तेदारों में नहीं बांट दी जाती है। यहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से जानते थे कि राजवीर का जो अकाउंट है उसमें अच्छे खासे पैसे होते थे, और वहाँ पे अगर सपना लेके चली जाएगी तो किसी तरह से वो पैसे नहीं मिलेंगे, वो सपना के नाम पे चले जाएंगे। तो इन्होंने ये चाल चली कि अंशु हमें दे दे और सारी बैंक से जो पैसे वैसे हैं वो सब निकाल लें। लेकिन इन सारी चीज़ों की टेंशन ये क्यों नहीं ले रहे थे। सपना के ससुर को अगर ये सारी चीज़ें करनी थी वो खुद से कर सकते थे, वो भी एक टीचर हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, नॉलेज नहीं है। वहाँ पे इनका साफ तौर पे लालच दिख गया कि जो भी इनके भांजे थे वो तो अब रहे नहीं, ये बाहरी औरत है, इससे सारी चीज़ें छीन लो, इसको इतना मजबूर कर दो कि यहाँ से भाग जा। और अगर वहाँ पे ही सपना ने झूठ बोला था, गलत इल्ज़ाम लगाए थे, तब क्यों किसी ने विरोध नहीं किया, क्यों नहीं कहा कि सपना झूठ बोल रही है। अगर अंशु नहीं कह सकती थी, लेकिन जो अंशु के भाई हैं उनके पास तो चैनल था, वो तो नहीं मजबूर थे, सपना के आगे मजबूर नहीं थे कि वो उनकी सच्चाई नहीं ला सकते थे। उन्होंने क्यों अपने ब्लॉग में क्लियर नहीं किया कि सपना ये सारी चीज़ें झूठ बोल रही थी। अब ऐसे लोग चाहते हैं कि सपना ब्लॉग में वो घर गई थी, उन लोगों ने इज्जत दी थी, पेट में जहर रख के जो इज्जत उनको दी थी उसका ब्लॉग बनाए और तारीफ करें कि देखिए हमारी मामा जी ने इतनी इज्जत की है। दूसरी तरफ जो जबान आज अंशु बोल रही है वो भी उन्हीं लोगों की करतूत है। जब से अंशु गांव गई है ऐसी इन लोगों ने पट्टी पढ़ाई है कि भाभी के साथ रहने में तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तभी होगा जब भाभी के खिलाफ जाओगी, बदनाम करोगी, तभी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारे नाम पे आएगी। अगर भाभी को अच्छा बनाओगी तो तुम्हारे नाम पे ये सारी चीज़ें कभी नहीं आ पाएंगी। अगर वो लोग इतने ही अच्छे होते तो जन्म से ही उनकी लड़की कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ रह रही, ये सारी चीज़ें क्यों होती उनके साथ। क्योंकि लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी करनी होगी, उसकी पढ़ाई में खर्चा होगा। तभी से दिख गया था कि उनके अंदर कितना लालच है कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी की जिम्मेदारी भी उठाना सही नहीं समझा। और जो लोग कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी सपना को मिल चुकी है, तो हर चीज़ के डॉक्यूमेंट शेयर किए जाते हैं। प्रॉपर्टी में जो शेयर हुई है, वसीयत हुई है, बैनामा हुआ है, वो सारी चीज़ें क्यों नहीं शेयर की जाती इनकी फैमिली की तरफ। जब हर चीज़ का प्रूफ दिया जा रहा है तो इन सारी चीज़ों का प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सारे जो मिलके गैंग तैयार किया है इन लोगों ने सपना के खिलाफ।